आज मैं आपको ऐसी 7 मेडिसिन्स बताने जा रहा हूँ जो कि गैर मौसर बनाती हैं थायरॉक्सिन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज मैं आपको ऐसी 7 मेडिसिन्स बताने जा रहा हूँ जो कि गैर मौसर बनाती हैं थायरॉक्सिन को। यानी कि अगर कोई थायरॉक्सिन इस्तेमाल कर रहा है और उसके इस्तेमाल के साथ वो ये दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा है तो थायरॉक्सिन जो है वो हो सकता है कि वो मौसर ना रहे, खाने के बावजूद टेस्ट ठीक ना आए TSH का। स्टार्ट करते हैं। कुछ इनमें से ऐसी मेडिसिन है बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, मर्द और औरतें दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ जाती है आपकी ऐसी दवाइयाँ जो मैदे में एसिडिटी कम करती हैं। एसिडिटी मैदे के अंदर ज़रूरी है थायरॉक्सिन को जज़ब करने के लिए। अगर कोई दवाइयाँ जो हैं वो आपकी एसिडिटी को कम कर रही हैं तो वो आपकी जो थायरॉक्सिन जो जज़ब होनी है जाके आपके मैदे और अंतड़ी के अंदर वो प्रॉपरली जज़ब नहीं होगी। तो आप प्रॉपर डोज ले भी रहे होंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो जज़ब होके मैदे और अंतड़ी से खून में जा ही नहीं रही है, टेस्ट ठीक ही नहीं आएगा। फिर ख़ास तौर पे अगर ये मेडिसिन्स आप बिल्कुल साथ ही थायरॉक्सिन के यूज़ कर लें। इनमें मैं एक दो आपको नाम बता देता हूँ। ओमेप्राजोल बहुत ज़्यादा आप कॉमनली यूज़ करते हैं, मर्द औरतें दोनों बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। लेंजोप्राजोल कैप्सूल्स की शक्ल में आता है और ये अमूमन ऑलमोस्ट हर बंदा क्लिनिकल प्रैक्टिस में या तो ऑलरेडी ले रहा होता है या वो डिमांड करता है कि मुझे तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है डॉक्टर साहब। वो अपने मिर्च मसाले हमारी आवाम कम नहीं करती है लेकिन उसके लिए आपको एक रेगुलर दवाई खानी पड़ जाए तो वो खाते रहते हैं। तो ये ओमेप्राजोल लेंजोप्राजोल एक एग्जांपल होगी। एक सिरप आता है सुक्रालोफेट जो कि ज़्यादा कॉमनली अल्सैनिक के नाम से भी आता है, वो भी तेज़ाबियत कम करता है मैदे की। वो भी अगर आप साथ इस्तेमाल कर रहे हैं थायरॉक्सिन की, ख़ास तौर पे एक तो ये है कि किसी और टाइम पे आप खा रहे हैं, वो मजबूरी हालत में आपको फिर देनी पड़ती है। तो अगर आप साथ ही मतलब सुबह निहार पेट थायरॉक्सिन खाएं और साथ ही आप ये वाली मेडिसिन खा लें मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली या सिरप अल्सैनिक का साथ पी लें तो फिर आपकी थायरॉक्सिन समझ लें आपने खाई तो है लेकिन वो खून तक उसका असर नहीं पहुंचना। तो ये पहला ग्रुप आ गया जो कि थायरॉक्सिन को गैर मौसर बनाता है। दूसरा ग्रुप जो आ जाता है वो आ जाता है कैल्शियम कंटेनिंग जो आपकी दवाइयाँ आ जाती हैं। ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जा रही होती है और ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड्स वगैरह बंद हो गए हैं उनमें चूँकि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रहा होता है तो उनको बहुत कॉमनली फिर हम लोग कैल्शियम देते हैं हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए। तो कैल्शियम भी जो है वो भी थायरॉक्सिन को मैदे से जज़ब नहीं होने देती। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं सुबह के टाइम और साथ ही आपने थायरॉक्सिन ले लिया है तो बस फिर वो समझ लें कि थायरॉक्सिन आपकी जज़ब नहीं हो रही है, कोई असर नहीं करेगी वो। इसलिए कहते हैं कि जब आपने थायरॉक्सिन ली है सुबह तो कैल्शियम जो है वो शाम में लें या दोपहर में लें, कम से कम 4 से 6 घंटे के वक्फे से थायरॉक्सिन के बाद आप लें। ये दूसरी मेडिसिन आ गई कॉमन। तीसरी भी ख़वातीन में बहुत कॉमनली दी जाती है आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, उनको ख़वातीन में ज़्यादा क्यों दिए जाते हैं क्योंकि एनीमिक होती हैं ज़्यादातर ख़वातीन। एक तो कुछ डाइट में डेफिशिएंसी चल रही होती है आयरन की, इसके अलावा माहवारी हर महीने आती है उसकी वजह से ब्लीडिंग की वजह से आयरन स्टोर्स कम हो रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी कि आप अमूमन आयरन कंटेनिंग जो फूड्स हैं वो भी वो नहीं ले रहे होते हैं। तो ये आयरन तीसरा आपका सप्लीमेंट आ गया। ये भी अगर आप उसी वक्त सुबह के टाइम ले लेते हैं जिस टाइम आप थायरॉक्सिन ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन को गैर मुअस्सर कर देगी, थायरॉक्सिन को जज़ब नहीं होने देगी। ये 3 मेजर आ गए आपके जो कि बहुत कॉमनली आप लोग दे रहे होते हैं पेशेंट्स को। इसमें चाहे उनको
मतलब ये कोई ख़ास इंडिकेशंस नहीं है इन मेडिसिन की। ये कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं जो कि थायरॉक्सिन खाने वाला पेशेंट हो सकता है साथ ले रहा हो। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो ख़ासतौर पे कैल्शियम और आयरन कंटेनिंग जो है तो वो कम से कम आप 4 से 6 घंटे के वक्फे से लें, थायरॉक्सिन के बाद दोपहर या शाम में ले लें। और मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली जो हैं वो अगर बहुत ज़रूरी हैं तो वो आप लें, लेकिन दिन के किसी और हिस्से में लें। सुबह के टाइम अमूमन ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिखा भी होता है, सुबह नाश्ते से पहले ही लिखा होता है कैप्सूल ओमेगा या राइजेक व्हाटएवर जिस भी ब्रांड नेम का वो आ रहा है, ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल वगैरह, वो लिखा होता है सुबह नाश्ते से पहले। तो वो साथ ही थायरॉक्सिन खा लेते हैं, साथ ही मैदे की दवाई ले लेते हैं। तो वो फिर आप ऐसे करें, या तो लेना अगर बहुत ज़रूरत है, मैदा तंग करता है, तो सबसे पहले अपनी जो मैदे को ख़राब करने वाली चटपटी चीज़ें हैं वो बंद करें। फिर भी अगर नहीं आपको ज़रूरत महसूस होती है इन गोलियों की तो फिर आप दिन के किसी और हिस्से में लें अगर आप थायरॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी मेडिसिन आ जाती है जो कि गैर मौसर बनाती है आपकी थायरॉक्सिन को। वो हैं 2 दवाइयाँ जो कि मिर्गी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक है कार्बामेज़ेपिन और एक है फेनिटोइन। ये दोनों क्या करती हैं कि ये जिगर के अंदर जो थायरॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म है उसको ज़्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है पूरा जो इफेक्ट है वो ब्लड तक नहीं दवाई का पहुंचता और ज़्यादातर जो है वो जिगर के अंदर गैर मौसर थायरॉक्सिन हो जाएगी। ऐसे एंजाइम्स को ये दवाइयाँ दोनों जो हैं वो एक्टिवेट कर देती हैं, जो कि थायरॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा बहुत देती हैं और फिर डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ सकता उस डोज के ऊपर जो डॉक्टर ने शुरू की हुई है। 5वां ग्रुप आपका आ जाता है टीबी की दवाइयाँ। और टीबी की दवाइयों में जो मखसूस दवाई जो करती है ये काम, जो थायरॉक्सिन को गैर मौसर बनाती है, वो है राइफेम्पिसिन। ज्यादातर टीबी की दवाइयाँ जो है वो एक ही गोली में 4 दवाइयाँ जा रही होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो टीबी के लिए ले रही होती है वो दवाई ऐसी ले रही होती है गोली जिसमें एक गोली में 4 दवाइयाँ जा रही होती हैं। तो उनमें एक राइफेम्पिसिन जो है ना वो बेसिकली थायरॉक्सिन को डिस्टर्ब करती है। वो भी जिगर में ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है जिससे थायरॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है और वो गैर मौसर हो जाती है। 5 दवाइयां हो गई। 6ठी दवाई जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है और लेकिन कुछ पेशेंट्स उसको यूज कर सकते हैं, खासतौर पे जिनका कोलेस्ट्रोल आम यूज करने वाली मेडिसिन से नहीं ठीक होता। तो उसके लिए फिर कई दफा हम लोग ना कोलेस्टेरामीन जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है वो साशे हम देते हैं, कोलेस्टेरामीन वगैरह के साशे। ये क्या करती हैं कि ये भी थायरॉक्सिन को मैदे से जज़ब नहीं होने देती हैं। तो अगर कोई अपने कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इतनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर है उसको कि किसी ने कोलेस्टेरामीन साशे दिए हैं तो वो फिर थायरॉक्सिन की डोज जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसलिए ये दोनों को साथ आप नहीं इस्तेमाल करवा सकते। ये आपकी नेक्स्ट आ गई मेडिसिन 6th। और 7वीं मेडिसिन आ जाती है जो कि इतनी कॉमन नहीं है लेकिन ख़वातीन में यूज़ की जाती है ज़्यादातर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, रिलॉक्सिफिन के नाम से। तो वो अगर आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट से अपने ऑस्टियोपोरोसिस का ख़वातीन ट्रीटमेंट करवा रही हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से नोटिस में लाएं कि हम थायरॉक्सिन गोली डॉक्टर साहब ले रहे हैं और थायरॉक्सिन के साथ जो है वो हमें आप रिलॉक्सिफिन की गोली जो है वो अगर बहुत देना ज़रूरी है तो दें। अदरवाइज़ उनके नोटिस में ज़रूर हो कि अगर मरीज़ ले रहा है तो थायरॉक्सिन उसकी जो है वो गैर मौसर हो जाएगी। तो ये 7 ग्रुप ऑफ मेडिसिन आज की वीडियो में मैंने शेयर किए हैं जो कि आपकी थायरॉक्सिन को गैर मौसर बनाती हैं और साथ थोड़ा थोड़ा बताया है कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है अगर मजबूरी बन जाए इन दवाइयों को लेने की थायरॉक्सिन खाने वाले मरीज़ को, तो वो क्या करे कि थायरॉक्सिन पे ज़्यादा असर ना आए। होपफुली ये भी आम लोगों के लिए एक बेनिफिशियल वीडियो होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।